हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम मेंसुरेशन पार्ट नंबर 3 है ये। 2 वीडियोस हो चुकी हैं आपकी मेंसुरेशन पे। ओके, HP पटवारी और HP JVT कमीशन के लिए हैं क्लासेस। ओके, तो क्वेश्चन है व्हाट फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया पूछा और रोम्बस का, उसकी एक साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर और एक डायगोनल दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो रोम्बस होता क्या है? ठीक है, समचतुर्भुज। तो रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं आपकी। रोम्बस, ठीक है, रोम्बस क्या, इसकी सभी साइड्स का इक्वल होती हैं। एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं इक्वल होती हैं और इनके डायगोनल जो है ना वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ठीक है। मतलब ये वाला डायगोनल D1, ये वाला डायगोनल D2, ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। D1 है और ये D2 है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मतलब क्या, डायगोनल, ये पूरा डायगोनल है आपका, ठीक है, ये पूरा डायगोनल है, तो इसको 2 हिस्से में डिवाइड करेगा, आधा यहाँ आधा यहाँ। मान लो ये 16 है, 16 का आधा कितना हुआ? 8 ही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, 8 ऊपर वाला 8 नीचे वाला, ठीक है। और यहाँ पे बनाता है राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। ये D1 यहाँ से आधा करके, ये D1 पूरा, ठीक है, D2 यहाँ तक पूरा है, ये D1 यहाँ से यहाँ तक पूरा है। तो डायगोनल मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता है। और इसमें रोम्बस में एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस वो था हाफ D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। और पेरीमीटर क्या होगा इसका? सभी साइड्स का सम। पेरीमीटर होता है आपका 4A, 4 इंटू साइड, ठीक है। रोम्बस में इतना ध्यान रखना आपको, रोम्बस एक ऐसी फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें दोनों साइड आपकी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ओके, और डायगोनल्स जो ना एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री पे मतलब बीच में जहाँ मिलते हैं वो 90 डिग्री में मिलते हैं, ठीक है। और आपका ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी ये भी ये भी, ठीक है। तो फिर और ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बीच में से आधा आधा कर देते हैं डायगोनल्स को, दोनों डायगोनल्स को। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। एरिया रोम्बस का ये है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वन साइड इज मेजर्ड, ठीक है। एक रोम्बस दिया हुआ है, उसकी एक साइड कितनी दी हुई है? 5। तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस की, 5 5 5 5, ठीक है। रोम्बस की साइड आ गई। और एक डायगोनल दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, एक D1 मान लो, D1 दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? एरिया, फाइंड द एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो एरिया क्या होता है? हाफ D1 इंटू D2 इंटू D2। हमारे पास D1 तो है, पर D2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। D2 कैसे निकालना है? यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, 2 डायगोनल है, ये D1 मान लो, ये D2 मान लो, ठीक है। 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे, इतना सा लो, ठीक है। D1 कितना आपके पास? 8 सेंटीमीटर। D1 पूरा कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मान लो पॉइंट है आपका M। तो बाइसेक्ट करता है ना, डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट आधे आधे करते हैं, तो पूरा 8 है, तो ऊपर वाले से 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये वाला 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल बनी, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। आपको इसको x मान लो, ये वाला निकालना है ना, ठीक है। डायगोनल दूसरा निकालना है आपको, तो x निकालना है, डबल कर देना फिर।
पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एक है जब 25 माइनस 16, 9, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गई वैल्यू आपके पास 3, ठीक है, यही है ना नीचे वाला 3 सेंटीमीटर। तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, D2 पूरा इतना है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, आधा आधा डिवाइड करते तो पूरा ये भी 3 ही होगा, तो D2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, पूरा कितना हो गया ये 6 सेंटीमीटर, D1 आ गया, D2 आ गया, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या जगह, हाफ D1, D1 की वैल्यू क्या आपके पास 8 सेंटीमीटर, D2 की वैल्यू क्या 6, तो 8 तक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ओके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18, फाइंड द एरिया इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एंड द एल्टीट्यूड इज दिस। पैरेललोग्राम लास्ट वीडियो में देखा था, उसका फॉर्मूला देखा था, पैरेललोग्राम जिसकी पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम, ये इसका बेस बी, ये ए एक साइड, ये आपकी हाइट एच, हाइट जो वही लेनी होती है जो बेस लिया हो, ठीक है। तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, कोरस्पॉन्डिंग हाइट जो बेस के साथ हाइट लग रही है, ठीक है। तो इन्होंने दिया क्या, एरिया आपके पास दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड 1 ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एक एल्टीट्यूड दिया हुआ मतलब हाइट, ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाली, ठीक है, ये वाली लेंथ पूछी हुई है आपको बी। तो एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, एरिया फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग साथ साथ वाली होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ले रहे थे ये वाली, अगर ये लिया तो ये वाली बेस लेना और ये वाली हाइट। तो बेस कितना है इस पास, बेस ही पूछा हुआ है, एरिया 60 दिया हुआ है, बेस हाइट कितनी दी हुई है आपके पास 5, तो बेस कितना आ गया 60/5 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इज दिस 52 सेंटीमीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 10 विद हाइट्स 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया पूछा हुआ है। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम कुछ ऐसा से दिखता है जिसकी सिर्फ 2 साइड पैरेलल होती हैं, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल जिसकी ओनली 2 साइड्स आर पैरेलल, सिर्फ 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, ओनली 2 साइड्स आर पैरेलल। कौन कौन सी साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती है, ठीक है, ये वाली साइड आपकी पैरेलल है, ये वाली साइड पैरेलल, बाकी दो नहीं होंगी, ठीक है। एरिया क्या होता है इसका, क्या हाइट मान लो, इसको B1 मान लो, B2 इसको A मान लो, ठीक है। एरिया क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये वाली साइड और इस साइड का सम, तो क्या आ जाएगा हाफ B1 प्लस B2 इनटू H, ठीक है, ये होता है एरिया पैरेललोग्राम, सॉरी ट्रेपेजियम का। पेरीमीटर क्या हो गया, सभी साइड्स का सम यहाँ से चढ़ना, A प्लस B1 प्लस A प्लस B2, ठीक है, ये आपका पेरीमीटर हो गया, ओके। इतना सा ध्यान देना आपको इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन करना है इसको, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया कि पेरीमीटर दिया हुआ ट्रेपेजियम का, पेरीमीटर कितना दिया हुआ 52 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना है आपका 52 सेंटीमीटर, ठीक। और आपकी इट्स ईच नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली और ये वाली, कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर दोनों, ईच बोल रहा हुआ ना, इसकी प्रत्येक, ठीक है, गैस मांतर भुजा जो 10 सेंटीमीटर की है, ये भी 10 सेंटीमीटर,
ये भी 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर दिया हो आपके पास, तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस B1 प्लस ए प्लस B2 सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपके पास 10 है, B1 प्लस ए की वैल्यू 10 है प्लस B2, पेरीमीटर दिया 52, B1 प्लस B2 कितना आ जाएगा यहाँ से, ये जगह आपके पास 32। ओके, एरिया निकालना है। हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई आपके पास 8 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई ये है। तो एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का आपका, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब B1 प्लस B2 इंटू आपके पास हाइट, B1 V प्लस B2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 32 इंटू हाइट कितनी है आपके पास 8, काट दो 32 इंटू 4, 4 2 8 128, ठीक है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा एरिया। सी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 लीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है आपका, ठीक है। और 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1000 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर दी हुई है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लग गया, ये क्वेश्चन लग गया। अ फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर विद AB इज इक्वल टू CD, AB जो है CD के बराबर है, ठीक है, ये वाली लाइंस का इक्वल दी हुई है, एंड BC इज इक्वल टू AD, BC जो है वो AD के बराबर है, ठीक है, मतलब पैरेलल साइड्स का इक्वल है, ठीक है, ये वाली साइड्स पैरेलल AB किसके बराबर दिया हुआ है, CD, ABCD के बराबर है, और AD आपका किसके बराबर है, BC के बराबर, ओके। तो पैरेलल साइड्स हैं इधर, ठीक है, क्वाड्रिलेटर पैरेलल साइड्स है दोनों, ठीक है, ये भी पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, पैरेललोग्राम बन गया आपका। बीच में से डायगोनल जा रहा है 12 सेंटीमीटर का, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर एरिया पूछा हुआ है इसका। AC जो है ना इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये वाला अलग, ये वाला अलग। एरिया पूछा हो तो एक का एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, इतना इतना, ये भी एरिया बराबर है और नीचे वाला भी एरिया बराबर है, ठीक है, क्योंकि लेंथ आपकी बराबर है, ये वाली लेंथ और ये वाली पैरेलल लाइंस आपके पैरेललोग्राम है ना, ठीक है। तो कुछ क्वाड्रिलेटरल ऐसा दिया हुआ है जिसमें क्या बोला, ये वाली साइड बराबर है और ये वाली साइड बराबर है, ठीक है, और ये वाली बराबर है, ठीक है। ये AB ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से एक डायगोनल है आपको, ये दोनों एरिया का सेम होगा, ठीक है, एक का निकाल लो, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ट्राइंगल मान लो ACB ट्राइंगल बन रहा है ना, इसका एरिया निकाल लो, ठीक है, फिर डबल कर देना, ये दोनों एरिया बराबर हैं। तो ABC के बन रहा है आपके पास ट्राइंगल, A आपके पास, B है, C यहाँ से यहाँ तक आपको हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है आपके पास, हाफ, बेस 12 इंटू 3, 6 के 18, तो एरिया क्या गया, इसका क्या गया, ठीक है, एक इससे कह रही है 18, तो इसका भी 18 ही होगा, ठीक है। टोटल एरिया पूछो 18, टोटल एरिया कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में एक और देखा, अगर पैरेललोग्राम है आपका, ये वाली साइड इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, आपको डायगोनल जो करता है ना वो, ये दोनों एरिया जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होता है। यहाँ से ट्राइंगल से हमने निकाल लिया इस चीज़ का एरिया, तो डबल कर देना तो आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रोम्बस, एक रोम्बस दी हुई है आपको पास, ठीक है, ABCD AC यहाँ पे दिख नहीं रही होगी, तो ये ऐसे करके डायग्राम कुछ, ठीक, A यहाँ पे, B C और D, ये आपको डायगोनल दिया हुआ है एक,
और यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर किसमें बनता है आपका रोम्बस में, ठीक है। ए सी इज 6 सेंटीमीटर है, ए से सी यहाँ तक ये पूरी की पूरी कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो रोम्बस में डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट्स आधा आधा करते हैं। पूरी 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3, ये भी कितनी हो जाएगी आपके पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड बी ई की क्या है, बी ई ये ई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, बी ई आपके पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। क्या पूछा, एरिया ऑफ बस, ठीक है। एक D1 मान लो, D1 तो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। D2 कैसे आएगा, यहाँ से पूरा D2 है ना ये, तो यहाँ तक 4 है, ये भी 4 होगा, 4 4 8, D2 क्या जाएगा 8। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। तो एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल 8 सेंटीमीटर, तो 3, ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमने फॉर्मूले कौन कौन से देखे वो देख लेते हैं, ठीक है। अब पेरीमीटर क्लोज फिगर का बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरिया, ठीक है। क्लोज फिगर एरिया बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ, ठीक है। जितनी भी साइड्स हैं आपकी एक पॉलीगन में, सभी साइड्स को ऐड कर देना होता है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं आपकी, ठीक है, वो क्या था 4 इंटू साइड। पेरीमीटर स्क्वायर का ये हिंदी में देखेंगे, पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2l+b, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। द डिस्टेंस अराउंड सर्कल, अगर सर्कल में एक बार यहाँ से यहाँ तक गोला लगाया उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, पाई 22/7 होता है, ठीक है। रेशियो सर्कमफ्रेंस की और डायमीटर की, सर्कमफ्रेंस 2πr², 2πr सॉरी, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है 2r, इन दोनों की डिवाइड करें तो आपका पाई रहता है 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 है, 3.14 लेते हैं। सर्कमफ्रेंस सर्कल की होती है आपके पास 2πr, आर रेडियस है, एरिया का होता है सर्कल का πr², ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। वर्ग का परिमाप, ठीक है, वो क्या होता है 4 इंटू भुजा, वर्ग आपका स्क्वायर, आयत का परिमाप 2l इंटू बी, ठीक है, लंबाई प्लस, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ। वर्ग का क्षेत्रफल आपका भुजा इंटू भुजा, आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट, त्रिभुज ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। वृत्त के चारों ओर की दूरी को उसकी परिधि कहते हैं। परिधि कितनी होती है 2πr, सर्कल की आपकी वृत्त की, ठीक है। और एरिया क्या होता है πr², ठीक है, πr²। यहाँ पे दिया हुआ पाई का मान क्या होता है 22/7, 3.14। पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास 3.14 या 22/7, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। परिधि दी हुई है 2πr, क्षेत्रफल πr²। अभी देखा रोम्बस हमने, ठीक है। रोम्बस में डायगोनल्स क्या होते हैं आपके पास, ए करते हैं, तो इसका एरिया क्या था हाफ D1 इंटू D2, ठीक है। इसका एरिया था हाफ D1 इंटू D2 रोम्बस का। और ट्रेपेजियम देखा, ट्रेपेजियम में जिसके सिर्फ एक साइड पैरेलल हो, ठीक है, 2 साइड्स आर पैरेलल, ये हाइट, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इसको B1 मान लो, इसको B2। तो इसका एरिया क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ आपका B1 + B2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू आपका हाइट, ठीक। ट्रेपेजियम का एरिया ये था, इतना था आपका, क्या बोलते हैं मेंसुरेशन में इतने एरिया, एरिया निकालना चाहिए, इतना एरिया दिया था। सर्कल का भी एरिया देख लिया था, सेक्टर का भी देख लिया था हमने, यह था θ/360 πr²। ओके, देन आपको एक क्वेश्चन बच रहा है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पास। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, वो के पैरेललोग्राम है, ठीक है, इन विच AB इज 8 सेंटीमीटर। ये आपको फिगर दी हुई है ABCD, ठीक है, ABCD ABCD। AB कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये है AB, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। AD कितना 6 सेंटीमीटर, ओके। एल्टीट्यूड AE
ये ए दी हुई है आपके पास, एल्टीट्यूड है, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द ए डी। इस लाइन के ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एल्टीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड कहाँ बनेगा इसका, ये बनेगा, ठीक है। एल्टीट्यूड ये पूछा आपको, ऐसे करके एल्टीट्यूड बनेगा। ओके, पहले एरिया निकाल लो यहाँ से। एरिया क्या होगा, एरिया पैरेललोग्राम का, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस ये वाला, ठीक है, बेस ये है, हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। या तो यहाँ से निकाल लो, ठीक है, ये वाली हाइट पूछी हुई है तो फिर बेस इसको ले लेना, ठीक है। ये वाली 8 सेंटीमीटर थी ना, ओके, बेस इसको ले लिया। ओके, अब बेस इसको ले लेना है, हाइट इसको ले लेना है, ठीक है। जिस साइड को बेस लेते हैं उस साइड की हाइट लेंगे, ठीक है। ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर थी, तो क्या हुआ, ठीक है। अब ये वाला बेस लेना और ये वाला हाइट लेना है, तो एरिया आपके पास आ गया है। बेस ले लो ए डी, और आपके पास हाइट ले लो, इसको एम मान लो, एम सी, सी एम मान लो, ठीक है। ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर है। सी एम की वैल्यू आपको हाइट एच निकालनी है, एरिया आपके पास 32, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास 32/6, हाइट की वैल्यू 16/3, ठीक है। ये वाला हाइट 16/3। या तो आप एरिया ऐसे निकालो, ठीक है। देखो क्या होता है यहाँ पे, या तो ये वाली चीज़ दी हुई है, ये वाला बेस ले लेना, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेते हैं, ठीक है। हाइट ये ले लो, बेस इंटू हाइट, या तो ये ऐसे बन गया, एरिया ऐसे में आ जाएगा, बेस आ जाएगा डी सी इंटू ये वाली हाइट, ठीक है, एच, ए ई जो है। या तो ये वाले ले लो, ठीक है, इसको, ठीक है, इसको घुमा के भी कर सकते हो, किसी भी साइड का बेस ले सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, अगर देख लो आप, ये वाली साइड होगी, अगर इस साइड को लेना हो, इसको बेस मानना हो, ठीक है, इसको बेस मानना हो, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर आएगा, उसी हाइट को लेंगे ना, ये इसको बेस लेंगे। हाइट किसको ले रहे थे, जो इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा था, तो परपेंडिकुलर डालेगा ये वाला, इस बेस को ले लेंगे, इसको H2 मान लो, इस हाइट को लेंगे, तो एरिया यहाँ से भी बराबर आएगा। अगर यहाँ से देखें इस लाइन पे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो बेस इसको लेंगे, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग बेस का लेते हैं, ठीक है। हाइट जो यहाँ पे एल्टीट्यूड गिर रहा है ना, उसकी हाइट लेते हैं, तो बेस इंटू हाइट, ये वाला, ये बेस इंटू हाइट, दिस एरिया इक्वल आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगना था आपका, ठीक है।